हेलो बच्चों, मेरा नाम निखिल त्रिवेदी है। आज मैं आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं, प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी आप लोग इसको नोट करें और इसको समझने की कोशिश करें। अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बातों को या कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बातों या कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच होता है जिसे हम डायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच होता है जिसे हम इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही हुई बातों को ज्यों का त्यों रख देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही बातों को ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे राम सेज आई एम गुड, राम कहता है कि मैं अच्छा हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कही हुई बातों का भाव प्रकट करते हैं या उसे अपने शब्दों में प्रकट किया जाता है। जैसे राम सेज दैट ही इज गुड, राम सेज दैट ही इज गुड। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर होता है। डायरेक्ट स्पीच जैसा कि बताया गया है कि वक्ता द्वारा कही बातों का भाव प्रकट करते हैं, वक्ता द्वारा कही बातों को ज्यों का त्यों रखा जाता है। जैसे राम सेज आई एम गुड, मैं राम से मिला, राम कहता है मैं अच्छा हूँ। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या निकल के आ रहा है? वक्ता द्वारा कही बातों का भाव प्रकट करते हैं या उसे अपने शब्दों में प्रकट किया जाता है। जैसे राम सेज दैट ही इज गुड, राम कहता है कि वो अच्छा है, राम कहता है कि वह अच्छा है, कि वह अच्छा है। और उसमें क्या था? राम कहता है मैं अच्छा हूँ। तो दोनों में यही अंतर है कि वक्ता द्वारा कही बातों को हम जो गत्यों रख देते हैं वैसे एजिट रख दिया जाता है, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कई बातों को हम भाव प्रकट करते हैं या उसे अपने शब्दों में प्रकट किया जाता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसके बाद कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमन रूल्स क्या होते हैं? जैसे पहला होता है राम सेज विजय विल बाई ए पेन। अब सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है। जैसे विजय विल बाई ए पेन, ये आपके बोला जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। विजय विल बाई ए पेन, ये आपका बोला जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। और जो सेज सेड या टोल्ड, राम सेज या सेज या टोल्ड, ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। फिर दोबारा बता देते हैं कि विजय विल बाई ए पेन, ऐसे इन वाक्यों को आप रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हैं और इन्हें सेज को या टोल्ड को या आपको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। अब दूसरा नियम क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टर कामा की जगह दैट इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टर कामा की जगह दैट इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। वैसे ज़्यादातर दैट का प्रयोग किया जाता है, इफ़ या वेदर का प्रयोग हम आगे बताएंगे। तीसरा वाक्य होता है, तीसरा जो नियम होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब जो ये होता है, जैसे यहाँ राम सेज है, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में ही रहेगा, अगर पास्ट में हो पास्ट में रहेगा, अगर फ्यूचर में हो तो फ्यूचर में ही रहेगा। इसका टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। चौथा जो रूल होता है मुख्य, कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। दोबारा बता देता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। इसका नियम भी आगे एक्सरसाइज में बताया जाएगा। इसके बाद पांचवा नियम होता है, रिपोर्टिंग वर्ब से सेज सेड को टेल्स एंड टोल्ड में चेंज किया जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। दोबारा बता देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से सेड को
टोल्ड में चेंज किया जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो। और छठा नियम जो होता है मुख्य कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसे निम्न प्रकार से बदला जाएगा। फिर दोबारा बता देते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसे निम्न प्रकार से बदला जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न प्रकार से बदलेंगे। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाता है। और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज होता है। दोबारा बता देते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में बदला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदला जाएगा। और आखिरी बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज होता है। अब कुछ एक्सरसाइजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मीरा सेज हेमा इज इल। मीरा सेज हेमा इज इल, हमने आपको बताया था कि मीरा सेज ये तुम्हारा आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। हेमा इज इल आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब देखिए, हमने आपको बताया था, दूसरी बात एक नियम बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए क्रिया में कोई परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे मीरा सेज, अब इन्वर्टर कामा की जगह दैट का प्रयोग किया गया है, हेमा इज इल। अब दूसरा है राम विल से रमेश प्लेड क्रिकेट। राम विल से, अब देखिए ये भी हमने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में, आप देखिए फ्यूचर में है इसीलिए केवल दैट का प्रयोग करके इन्वर्टर कामा की जगह, बाकी रिपोर्टेड स्पीच में वही क्रिया वही उतार दिया जाता है। अब आगे देखिए, संजय सेड राहुल राइट से पेन। संजय सेड राहुल राइट से ए पेन। संजय सेड दैट राहुल रोट लेटर। संजय सेड राहुल राइट्स ए लेटर। अब देखिए संजय सेड, अब संजय सेड ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस का हो गया है, इसीलिए जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका वो बदल जाएगा, उसकी क्रिया बदल जाएगी। इसमें क्या है, संजय सेड दैट। अब देखिए राहुल राइट्स ए लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए अपने पिछले वाक्य बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। तो संजय सेड दैट राहुल रोट ए लेटर। आगे देखिए, राम सेड टू मोहन मुकेश हैज डन द वर्क। राम, अब सेड टू को हमने बताया था कि सेज टू तब बदला जाएगा जब कोई रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो। अब इसमें मोहन ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड किया जाएगा सेड टू को। राम टोल्ड मोहन, इन्वर्टर कामा की जगह दैट। अब देखिए ये पास्ट टेंस में है इसलिए मुकेश हैज़ डन द वर्क को, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा, दैट मुकेश हैड डन द वर्क। प्रिय बच्चों, आज आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।